नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के संपूर्ण जीवन के बारे में। मिथुन राशि के जातकों का स्वभाव कैसा होता है, मिथुन राशि के जातकों की कार्यशैली कैसी होती है, जीवन में सफलता किस क्षेत्र में मिलती है और जीवन में दुख कब मिलता है, क्यों मिलता है, भाग्योदय कब होता है, विवाह, नौकरी और धन की प्राप्ति कब होती है, शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ ग्रह कौन कौन से हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। ये एक ऐसी चर्चा है जो आपके लिए, आपके आगामी जीवन के लिए, जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अपनी कमियों को पहचान करके उसमें सुधार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। इस चर्चा से आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि किन किन राशि वाले जातकों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, कौन कौन सी राशि वाले जातक किसी भी परेशानी में आपके लिए सामने आएंगे मदद के लिए, और वो कौन सी राशियां हैं जिनसे आपको सावधान रहना है, जिनसे आपका तालमेल नहीं बैठेगा और जिनसे आपको जीवन में धोखा मिलेगा। साथ ही साथ मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक कौन सा है, शुभ रंग कौन सा है, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। और ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मिथुन राशि काल पुरुष कुंडली की तीसरी राशि है और राशि के स्वामी हैं बुध। मिथुन राशि के जातकों पर सर्वाधिक प्रभाव बुध का होता है। ज्योतिष शास्त्र में बुध को युवराज या राजकुमार कहा जाता है। मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है और द्विस्वभाव राशि है। यही कारण है कि मिथुन राशि के जातकों के स्वभाव में अस्थायित्व नहीं होता। चंचल स्वभाव, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाना, जल्द ही रूठना और जल्द ही मान जाना, ये मिथुन राशि के जातकों का स्वभाव होता है। लेकिन इनके स्वभाव की यही अस्थिरता इन्हें जीवन में एक जगह टिक कर सेटल नहीं होने देती। कभी मन नौकरी की तरफ भागता है तो कभी व्यापार करने की सोचते हैं और लगातार जीवन में परिवर्तन करते रहते हैं। किसी एक काम पर फोकस नहीं कर पाते। हालांकि बुध बुद्धि के कारक हैं। मिथुन राशि के जातक दिमागी तौर पर बहुत ही मजबूत होते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज चलता है और ख़ास करके आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कला, साहित्य, इन क्षेत्रों में तो ये जातक कमाल कर जाते हैं। लेकिन अपने जॉब पर फोकस न कर पाने के कारण ये वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते जो इन्हें मिलनी चाहिए। कभी कभी तो बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करते हैं मिथुन राशि के जातक। चूँकि मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, ज्योतिष शास्त्र में बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है, तो वैसा ही इनका व्यवहार होता है। हालांकि मिथुन राशि के जातक जॉली नेचर के होते हैं और बुध एक सामाजिक ग्रह है, तो ऐसे जातक किसी भी समारोह, किसी भी सभा, किसी भी फंक्शन में अगर जाते हैं तो अपने जॉली नेचर के कारण सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। बुध वाणी के कारक हैं और ऐसे जातक वाणी से संबंधित क्षेत्रों, शिक्षक, वकालत का कार्य, काउंसलर के रूप में, या फिर कवि, गायक, टीवी आर्टिस्ट या टीवी एंकर के रूप में जीवन में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करते हैं। मिथुन राशि के जातक अत्यंत वाक्पटु और हाजिर जवाब देने वाले होते हैं। किसी भी काम को सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है, लेकिन कमी सिर्फ ये है कि ऐसे जातक दो नाव पर पैर रख देते हैं और डूब जाते हैं। मिथुन राशि के जातकों में कुछ
नेगेटिव बातें हैं जिसकी वजह से इन्हें दुख मिलता है, और अगर इस चीज़ पर ये सुधार कर लें तो जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। पहली बात, किसी भी बात पर जल्द ही नाराज हो जाते हैं, जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। और दूसरी बात, दूसरों को परखने में बहुत जल्दबाजी करते हैं, जल्द ही दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, और इससे इन्हें जीवन में धोखा मिलता है। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें, लव रिलेशंस की बात करें, तो मिथुन राशि के जातक स्वभाव से रोमांटिक होते हैं। दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर जीवन साथी मीन राशि या सिंह राशि या वृषभ राशि या तुला राशि का हुआ तो फिर इनका जीवन बहुत ही अच्छा बीतता है, क्योंकि सिंह राशि का जीवन साथी या मीन राशि या वृषभ या तुला राशि का जीवन साथी इन्हें संभाल लेगा, इन्हें कंट्रोल कर लेगा, इनकी जो कमियां हैं उसे दूर कर लेगा, और फिर ये जीवन में हर वो कुछ प्राप्त करेंगे जो प्राप्त करना चाहिए। दुख क्यों मिलता है? क्योंकि बोलने में सावधानी नहीं बरतते, मनमौजी होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, कहीं भी कुछ भी बोल जाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि लोग बुरा मान जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, शत्रुता पाल बैठते हैं और इनका नुकसान कर देते हैं। कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं, जल्दबाजी करते हैं, और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है। कोई कार्य महीने भर का है और ये सोचते हैं कि हम इसे 10 दिन में कर लेंगे, और जब कर नहीं पाते हैं तो फिर निराश होते हैं, कमियां ढूंढने लगते हैं, दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, और यहीं पर विफलता शुरू हो जाती है। मन एक जगह एकाग्र नहीं हो पाता है, इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, जो चीज़ इन्हें मिल जाती है उसे छोड़ करके दूसरे चीज़ की इच्छा बलवती हो जाती है। जैसे एक बच्चा है, उसे एक खिलौना मिल गया, वो कुछ देर उससे खेलता है और फिर दूसरे खिलौने की तलाश शुरू कर देता है, दूसरे खिलौने की इच्छा करता है। बिल्कुल यही स्थिति मिथुन राशि के जातकों की होती है। और एक और बहुत बड़ा नेगेटिव पहलू है कि मिथुन राशि के जातक या तो पॉलिटिक्स में पड़ जाते हैं या पॉलिटिक्स के शिकार हो जाते हैं, कैरियर में, रिलेशंस में और फैमिली लाइफ में इसी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। तो इसके लिए आप बुध का उपाय ज़रूर कीजिए। आप भगवान श्री गणेश की उपासना कीजिए और एक नियम बना लीजिए, रास्ते में कहीं भी आप जा रहे हो, अगर आपको किन्नर मिल जाए तो उसे 10-20 रुपए ज़रूर दे दीजिए। बुध ग्रह का रंग हरा है तो अपने आसपास पेड़ पौधे लगाइए, नहीं है जगह तो घर में गमलों में ही जो है फूल या फलों के पौधे लगाइए। हरियाली ज़्यादा पसंद है बुध को, तो अपने चारों तरफ हरियाली रखिए। दूसरा उपाय ये है, गाय की सेवा कीजिए। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप कहीं बाहर जा रहे हों तो जाने से पहले घर में कोई कन्या होगी, आपकी बेटी, बहन, भतीजी, कोई भी हो, कुछ उपहार दे करके उसे घर से निकलिए, कुछ पैसे दे दीजिए, मिठाई या कोई चीज़ दे दीजिए। रास्ते में गाय मिल जाए तो उसे गुड़ खिला दीजिए, और रास्ते में कोई किन्नर मिल जाए तो 10-20 रुपए दे दीजिए। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हों, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो व्यापार व्यवसाय की कोई डील हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, किसी भी कार्य के लिए जा रहे हों, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और जब आप बाहर से घर की ओर आएँ तो आपके घर में जो भी कन्या है उसके लिए कोई न कोई उपहार लेकर के ज़रूर आएँ, खाली हाथ ना आएँ। कोई मिठाई है, खिलौना है, टॉफ़ी है, चॉकलेट है, बिस्किट है, कुछ भी लेकर के आएँ, लेकिन लेकर के आएँ, खाली हाथ न आएँ। बुध को बल मिलेगा, आपके जीवन में आ रही जो भी समस्या है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अब आपको मैं ये बता दूं कि
किन राशि के जातकों से आपको सावधान रहना है? मेष राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के जातकों से आपको विशेष सावधानी बरतनी है। इनसे आपका तालमेल नहीं बैठेगा और इन राशि के जातकों से आपको धोखा भी मिल सकता है। और जहाँ तक सपोर्टिंग बात राशियों की बात है, कन्या राशि, सिंह राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये राशि के जातक जो हैं वो आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेंगे। भाग्योदय मिथुन राशि के जातकों का अमूमन 30 से 32 वर्ष में हो जाता है और फाइनली 38 वर्ष तक ये पूरी तरह से सेटल हो जाते हैं, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में ये फाइनली सेटल हो जाते हैं और फिर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं और लगातार उन्नति करते रहते हैं। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप 30-32 साल से की उम्र में सेटल हो चुके थे, आपका भाग्योदय 30-32 साल में हुआ था और फाइनली क्या आप 38 साल तक में पूरी तरह से वेल सेटल्ड थे। ये चीज़ अगर हुई है या और भी बातें जो मैंने बताई हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके सभी साथियों को इसकी जानकारी मिले। जहाँ तक शुभ अंक की बात है तो वो शुभ अंक आपके लिए 5 है और शुभ रंग की बात है तो शुभ रंग है पीला और केसरिया। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले और उनके जीवन में जो मिथुन राशि के हैं और जिनके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी आ रही है तो उन्हें राहत भी मिल सके। नमस्कार।